हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, आरआरसी ग्रुप डी के पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट जो होंगे उनके शेड्यूल के रिगार्डिंग एक इंटरनल सर्कुलर है जो कि अभी दोस्तों यहाँ पे शेयर किए जा रहे हैं। और आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की तरफ से ये ऑफिशियल सर्कुलर शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों पीईटी के रिगार्डिंग ग्राउंड बुक हो चुके हैं और इसके बारे में 3 जनवरी से पीईटी शुरू होंगे, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। तो आइए पूरी अपडेट देख लेते हैं फ्रेंड्स और जानेंगे कि आखिर रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग आपके कब तक आ सकते हैं आरआरसी ग्रुप डी के। तो वीडियो को आप लोग तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये फ्रेंड्स वो सर्कुलर और नोटिस जो कि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से आई है, आसनसोल डिवीजन, डेटेड 17 नवंबर 2022। थोड़ी पुरानी सर्कुलर है लेकिन अभी दोस्तों काफी ज्यादा ये शेयर किए जा रहे हैं। अभी इसमें देखा है तो सर्कुलर नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया है OR इस तरह से करके, जनरल सेक्रेटरी डिविजनल स्पोर्ट एसोसिएशन ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीजन। यहाँ पे सब्जेक्ट की बात करें तो लिखा है कंडक्टिंग फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट पीईटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रिटेन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीए नंबर आरआरसी 1/2019। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में साफ साफ बोले गए हैं कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी पीईटी कंडक्ट कराने के संबंध में किसके लिए, तो सीए नंबर आरआरसी 1/2019 यानी आरआरसी ग्रुप डी वाली भर्ती है, उसी की नोटिफिकेशन की चर्चा यहाँ पे किए गए हैं। और रेफरेंस में यहाँ पे दिया गया है चेयरपर्सन आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के चेयरमैन का जो यहाँ पे लेटर नंबर ऑर्डर दिए गए हैं उसके बारे में। जैसे कि लेटर नंबर है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे पीईटी सीए नंबर आरआरसी 1/2019 ईयर 2022 डेटेड 10/11/2022। तो चेयरमैन के द्वारा 10/11/2022 को ये ऑर्डर दिए गए थे सभी जो डिवीजन है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के अंतर्गत, और उसी को यहां पे कैरी फॉरवर्ड करके सारे कुछ जो यहां पे डिवीजन है कोलकाता जोन के अंतर्गत वो यहां पे इस तरह से नोटिस जारी की है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है इसकी ऑथेंटिसिटी की कि क्या ये रियल है या फिर नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, कई बार ऐसी नोटिसेस होती है, कई बार ऐसे सर्कुलर होते हैं जो कि यहां पे पब्लिक में उसको नहीं किया जाता है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं जो कि इंटरनली यहाँ पे चलती रहती है, हर चीज मैनेजमेंट और सारा चीज जो कि स्टूडेंट के लिए डायरेक्टली वो इंपॉर्टेंट होती नहीं है। तो इसलिए कुछ इंटरनल सर्कुलर्स भी होते हैं जो कि दोस्तों वेबसाइट पे तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पे कभी कभी सर्कुलेट हो जाती हैं जो कि वायरल हो जाए या फिर कुछ इंटरनली लीक हो जाए। तो ऐसे काफी पहले भी केसेस आ चुके हैं रेलवे की तरफ से कुछ इंटरनल सर्कुलर। तो इसी तरह से मुझे तो देखने में लग रहा है कि जो चीजें यहाँ पे मेंशन है इसके बेसिस पे दोस्तों मुझे ये सही लग रहे हैं। तो आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें मेंशन किया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है, इन टर्म्स ऑफ एबव कोटेड लेटर इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी टू होल्ड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स अगेंस्ट सीए नंबर आरआरसी 1/2019 इन लेवल 1 यानी कि ग्रुप डी। यानी इस जोन के जो अथॉरिटी है, कंपेटेंट अथॉरिटी, इनके द्वारा यही डिसाइड किए गए हैं कि जो छात्र यहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे रिटन एग्जामिनेशन आरआरसी ग्रुप डी 2019 में, इनके लिए यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट कराने के संदर्भ में देखिए अकॉर्डिंगली This division is going to conduct PET at Divisional Stadium Loco Ground Asansol from 3/1/2023 to 7/1/2023 with 2 reserved dates, that is 10th and 11th January 2023, टोटल 7 डेज फॉर 1250 कैंडिडेट्स पर डे। इसीलिए इस जोन द्वारा ये आदेश दिए गए हैं कि डिवीजन जो आसनसोल डिवीजन है वहां पे पीईटी कंडक्ट कराए जाएंगे। कौन से स्टेडियम में, तो डिविजनल स्टेडियम लोगो ग्राउंड आसनसोल में। कब से, तो 3/1/2023 से लेकर 7/1/2023 तक यहाँ पे पीईटी चलेंगे, जिसमें 2 रिजर्व डेट भी दिए गए हैं जो कि 10 और 11 जनवरी का डेट दिया गया है। तो टोटल 7 दिनों तक यहाँ पे इस डिवीजन के अंतर्गत चलने वाले हैं और एक दिन में 1250 कैंडिडेट के यहाँ पे पीईटी चलेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की अंतर्गत बात करें तो कई सारे डिवीजन है, तो उसमें से एक डिवीजन आसनसोल आता है, तो वहां भी चलने वाले हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में इस बार 10,000 से भी 200 ज्यादा वैकेंसी दी गई है। तो समझिए कि यहाँ पे पीईटी में ज्यादातर छात्र क्वालिफाइड करेंगे, तो इसलिए एक जगह पे ही पीईटी नहीं होंगे। कई जो डिवीजन यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन के है वहां पे दोस्तों कंडक्ट किए जाएंगे पीईटी, क्योंकि जल्द से जल्द पीईटी की प्रक्रिया कंप्लीट करा के इनको डीबी और मेडिकल की प्रोसेस शुरू कर देनी है मिशन मोड के तहत, जैसा कि इनको आदेश दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कि एक गिवन टाइम में ही छात्र को यहां पे ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट करानी है। तो इसलिए इस डिवीजन की खास करके बात करें तो ये दोस्तों नोटिस है जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने देखा कि 3 से लेके यहां पे 7 तारीख तक और यहां पे 10-11 जनवरी को बोले जा रहे हैं कि यहां पे ग्राउंड बुकिंग के बारे में कि इस दिन पीईटी चलने वाले हैं और एक दिन में टोटल 1250 कैंडिडेट के चलेंगे। अब इससे तो लग रहा है दोस्तों कि ये सारी जो डिटेल दी गई है इससे लग रहा है कि ये सही ही नोटिस है जो कि इंटरनली यहां पे
आरआरबी कोलकाता जोन के जो चेयरमैन है इनके द्वारा ये ऑर्डर दिए गए, तो बाकी सारे जो डिवीजन है उनके द्वारा इस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं और बाकी सारी चीजें हैं ग्राउंड बुकिंग की प्रोसेस और ये सारी शुरू कर दी गई हैं। आगे देखिए बोले गए हैं, इट इज देयर फॉर एडवाइस टू अटेंड along with all sports persons in the chamber of DPO Asansol on 21/11/2022 at 3 PM positively for discussion in regard to smooth functioning the upcoming PET। इसीलिए आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स पर्सनल हैं उनको यहाँ पे बुलाए गए थे 21/11/2022 को 3 बजे, जहां पे डिस्कशन कर सके कि कैसे स्मूथ यहाँ पे PET कंडक्ट कराए जाएंगे आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो यहाँ पे अपकमिंग PET होने वाले हैं। और 16 तारीख को इस तरह से सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल के हैं, इनके द्वारा यहाँ पे सिग्नेचर भी आप लोग देख सकते हो। तो एक तरह से बड़ी अपडेट कह सकते हो कि यहाँ पे जो चीजें हैं वो शुरू कर दी गई हैं और बाकी सारी जो अरेंजमेंट होनी है PET के रिगार्डिंग वो दोस्तों शुरू करवा दिए गए हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी की बात करें तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग तो अभी तक ये सही ही लग रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि इंटरनल सर्कुलर होते हैं जो कि पब्लिक में यहाँ पे नहीं आ पाते हैं, स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है, जो रेलवे के अधिकारी होते हैं उनको मैनेजमेंट करना होता है, उनके लिए ये जो है चेयरमैन के द्वारा भेजे जाते हैं आदेश और ये सारे इनके आदेश पे पालन किया जाता है। तो ये इंटरनल सर्कुलर ही मुझे लग रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ऑफिशियली तो आए नहीं है किसी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कई बार इंटरनल सर्कुलर होता है जो कि इस तरह से लीक होते हैं या फिर वायरल हो जाते हैं, तो वो भी आप लोग मान के चल सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे जो मैटर और इस तरह से आप लोग देख रहे हो मुझे तो ये सही लग रहे हैं। और जैसा कि रेलवे मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी जो आदेश दिए हैं इसमें साफ साफ बोला है, जो शेड्यूल सेकंड वाली नोटिस आई थी कुछ दिन पहले कि जनवरी माह में ही आपके PET शुरू कर देंगे रेलवे वाले। तो समझिए कि जनवरी माह में शुरू होने वाले हैं। और इस तरह से आसनसोल डिवीजन में जो ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का जो यहाँ पे शेड्यूल इस तरह से अभी तक दिया गया है उसके अकॉर्डिंग तो 3 जनवरी से ही ये लोग शुरू करने की बात कही जा रही है। और जो यहाँ पे मीटिंग हुई थी, अगर मीटिंग सक्सेसफुल हुई होगी फ्रेंड्स, कोई इसमें डेट में चेंजेस नहीं होते हैं, तो समझिए कि आपके रिजल्ट भी अब ज्यादा दूर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो चीज ऑर्डर दिए जाते हैं उसके बेसिस पे बाद में कुछ बदलाव भी कर लिया जाता है परिस्थिति को देखते हुए। तो अगर यही डेट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस तरह से इस वायरल सर्कुलर में, अगर यही डेट फाइनल होंगी PET के रिगार्डिंग ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, तो समझिए कि आपके रिजल्ट भी अब जल्द से जल्द आएंगे। अब रिजल्ट की बात कर ले कि आखिर ग्रुप डी के रिजल्ट इस अकॉर्डिंग कब तक आ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ दिन पहले 30/11/2022 को ही मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया था। इसमें यहाँ पे रेलवे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तेजी लाने के बारे में बताए गए थे, जिसमें आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट के बारे में भी लेटेस्ट अपडेट इन्होंने दिया था, जिसमें बताया था कि जो आरआरसी ग्रुप डी का है वो CBT कंडक्ट हो चुका है सक्सेसफुली एंड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PET इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर बाय आरआरबीज इन दिसंबर 2022, यानी दिसंबर 2022 में आपके रिजल्ट आएंगे। हालांकि यहाँ पे पूरा क्लियर नहीं बताया गया था कि आखिर दिसंबर में किस डेट को रिजल्ट आएंगे या फिर कौन से सप्ताह में रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये बोले गए थे कि दिसंबर माह में ही आपके रिजल्ट जारी करवा दिए जाएंगे। अब PET के बारे में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला था कि जो PET होगी वो यहाँ पे जनवरी माह से ही PET शुरू करवा दिए जाएंगे। और DB की बात करें तो DB दोस्तों यहाँ पे फरवरी माह में शुरू करवा दिए जाएंगे और मार्च और अप्रैल माह में आपके जो है ज्वाइनिंग आरआरसी ग्रुप डी के भी मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा अपडेट इन्होंने दे रखा है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए दोस्तों, तो आपके अगर जो अभी सर्कुलर वायरल हुआ है आपका PET के रिगार्डिंग आसनसोल डिवीजन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से, जिसमें 3 जनवरी से PET के बारे में बताए जा रहे हैं, तो इसके बेसिस पे देखिए जब भी रिजल्ट आती है उसके बाद कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास का समय दोस्तों मिलता है PET के लिए, क्योंकि यहाँ पे जब रिजल्ट आते हैं तो उसके तुरंत बाद नोटिस जारी करते हैं और इसके बाद हर जोन की तरफ से PET का एक शेड्यूल निकाला जाता है कि किस दिन किनका किनका PET होने वाला है। ये जो शेड्यूल आते हैं इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, एडमिट कार्ड में भी लगभग 10 दिन के आसपास समय लग जाता है। तो इसके बेसिस पे कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास मिनिमम समय आपको दिए जाते हैं। तो 3 जनवरी को यहाँ पे PET के बारे में बोले जा रहे हैं। अगर इसको सही मान के चले कि इसमें कोई अगर मॉडिफिकेशन ना किया गया हो और इसी को अगर फाइनल रेलवे की होगी ईस्टर्न रेलवे वाले लोग, तो समझिए कि 20 दिन भी मान के चले तो लगभग दोस्तों वहीं पे 10 दिसंबर के आसपास चांसेस लग रहा है कि आपके रिजल्ट आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपकी आरआरसी ग्रुप डी की रिजल्ट प्रिपेयर्ड है और इंटरनल खबर भी मिली थी। और साथ में दोस्तों देखिए, जब रिजल्ट प्रिपेयर्ड होती है तभी ये सारे आगे के प्रोसेस भी इस तरह से किए जाते हैं PET के रिगार्डिंग और बाकी सारी प्रोसेस भी किए जाते हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑर्डर का ही इंतजार है, इनके ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट को रिलीज ये लोग करने वाले हैं। और हमेशा से ही ऑर्डर ही सबसे मेन होता है फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में खास करके बात करें तो ऑर्डर आएंगे तो यहाँ पे आरआरबी वाले रिजल्ट जारी करवा देंगे। हो सकता है कि जो रिजल्ट बनी होगी उसके ऊपर फर्दर वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें हैं ताकि कुछ गड़बड़ी ना रह जाए, तो ये सारी चीजें आरआरबी कर रही होंगी। बाकी आपकी रिजल्ट प्रिपेयर्ड है, ये दोस्तों पक्की खबर मिली थी। तो 10 दिसंबर के आसपास तक आपके रिजल्ट
पब्लिश हो सकते हैं, और अगर इसमें थोड़ा बहुत डिले भी होता है तब भी मान के चलिए कि 15 दिसंबर से दोस्तों ज्यादा ये नहीं जाएगा, क्योंकि कम से कम 15 से 20 दिन के आसपास समय पीईटी के लिए मिलते ही मिलते हैं। तो समझिए कि 15 दिसंबर से पहले पहले ही आपके रिजल्ट आएंगे, और ज्यादा पॉसिबिलिटी 10 दिसंबर के आसपास के डेट का ही मुझे लग रहा है। तो जैसे ही आपके कोई भी ऑफिशियल अपडेट, कोई नोटिस रिजल्ट के रिगार्डिंग आते हैं, तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।